हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक यात्रा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि फिजिक्स की यात्रा है। इस फिजिक्स की यात्रा में क्या होने वाला है वो मैं आज के इस लेक्चर में आपके साथ इन डेप्थ डिस्कस करूंगा। 2025 की ये हमारी शुरुआत है। 2025 के इस मंथ में हम सोच रहे हैं कि इस यात्रा को कंटिन्यू करें। इस यात्रा में हम फिजिक्स के वो कॉन्सेप्ट कवर करें जो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस इवन नीट लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और सभी बोर्ड स्टूडेंट का भी हम इसमें ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हमारे पास है, सीयूईटी जिसे हम कहते हैं, उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे काफ़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज आई जस्ट टेल you some fundamental information regarding physics. Before studying physics, we will cover basic mathematics, right? Because without mathematics, without basic mathematical physics, physics is completely incomplete. Mathematics is the foundation of physics because everything is related to mathematics. अगर आप फिजिक्स में डिस्कशन कोई भी कॉन्सेप्ट की करेंगे, वहां पर आपके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स ही यूज होती है। सो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पास मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस भ्रम में नहीं रहना कि अगर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मेरा मैथ्स अगर वीक भी है तो चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ये बात अलग है कि आपको कंप्लीट मैथ्स नहीं चाहिए, कुछ एक फंडामेंटल टूल्स है जिनकी अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी हेल्प से आप फिजिक्स को समझ सकते हैं। सो आज इस जर्नी में मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस जर्नी को 3 फेजेज में आपके साथ डिवाइड करूँ। एक रोड मैप में आपको बताऊंगा कि होने क्या वाला है हमारी सीरीज में। तो आप स्लाइड पे ध्यान देना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो भी मैं कह रहा हूँ सभी तर्क आप समझना, तभी आपको आइडिया लगेगा कि होने क्या वाला है। सो 3 फेजेज हमारे इस यात्रा के हो गए, जो फिजिक्स यात्रा हमारे पास है। लेक्चर नंबर 1, 3 फेज हमारे हो गए। पहला फेज हमारा है मैथ्स। देन नेक्स्ट मूव करेंगे हम 11th फिजिक्स की तरफ, एंड थर्ड हमारे पास होगा 12th फिजिक्स। ठीक है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। टाइम कितना लगेगा ये आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, कैसे कैसे आपके पास लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं, किस तरह से आप लेक्चर पे रिस्पॉन्स कर रहे हो, और किस तरह से हम यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहे हो। वो सारी चीज़ें मैटर करेगी आपके सिलेबस को कंप्लीट होने में, राइट। पर सिलेबस के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमें सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे डेप्थ में पढ़ें और समझ के पढ़ें। और जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे, अगर हमें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यात्रा में सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है बेसिक मैथमेटिक्स का। बेसिक मैथमेटिक्स में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला आता हमारे पास ट्रिग्नो। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे डिफरेंशिएशन की तरफ, और उसके बाद हम मूव करेंगे इंटीग्रेशन की तरफ। देन हमारे पास बाइनोमियल भी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। और देन टाइमलाइन के साथ जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे जो भी टॉपिक आएंगे वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कवर हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स अगर हमारी कवर होती है, देन हम मूव करेंगे अपनी 11th फिजिक्स की तरफ। 11th में हम क्या करने वाले, सबसे पहले हम ध्यान देंगे अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट जैसे ही ठीक होता है, कॉन्सेप्ट के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, देन हम नीट लेवल पे फोकस करेंगे, देन
लास्ट में हम जो मूव करेंगे वो करेंगे जेई की तरफ, और जेई में हम दोनों लेवल के न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, मेंस प्लस एडवांस, और साथ ही पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम्स में आए हुए। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आपका CUET भी ऑलमोस्ट साथ साथ ही चलेगा, ठीक है ना। मैं बता दूंगा आपको कि CUET में प्रॉब्लम पूछी गई है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। एंड देन बात आती है हमारी, जैसे हमारे पास हमारी 11th कवर हो जाती है, देन हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट फेज की तरफ, वो हमारे पास आ जाता है 12th का भी सेम हमारा इसी रोड मैप के अकॉर्डिंग चलेगा। कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल बेसिक, बेसिक न्यूमेरिकल नीट लेवल, जेई मेंस प्लस एडवांस एंड पीवाईक्यू, और साथ ही साथ CUET भी हम कवर करेंगे। सो एक हमारा रोड मैप है जो हम सोच के चले किस तरह से हम कवर करेंगे। और इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है, स्टेट बोर्ड वाले भी ये देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास CBSE हो या कोई अनदर बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब में सेम होगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगी, किसी और स्टेट बोर्ड में उसके कॉन्सेप्ट कुछ अलग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ करवाऊंगा वो कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिलेगा। बहुत सारे ट्विटर आज के टाइम पे हमारे पास है, जहाँ पर आपको बेटर लगता है वहाँ पे जाके आप पढ़िएगा, पर अच्छे से पढ़िएगा, राइट। सो फिजिक्स की यात्रा में ये एक बेसिक सा रोड में मैंने आपको बताया कि 3 फेज में हमारी प्रिपरेशन होने वाली है। पहले बेसिक मैथ्स, 11th फिजिक्स एंड 12th फिजिक्स। कौन से फेज में कितना टाइम लगेगा वो अकॉर्डिंगली देख लेंगे, पर बेसिक मैथ्स में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 to 10 लेक्चर देखेंगे। ये 9 to 10 लेक्चर इसलिए क्योंकि मेरी जो लेक्चर की ड्यूरेशन होगी वो काफ़ी कम होगी, दैट्स वाई 9 to 10 लेक्चर हो सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं 1 or 2 आवर का लेक्चर बनाने लग जाऊंगा तो 4 and 5 लेक्चर में ही हमारा होल सिलेबस बेसिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये मैं ये समझूंगा कि आपको एक रोड मैप समझ आ गया। तो पहली स्लाइड में मैंने बात कर दी आपके साथ रोड मैप की, ओके। देन अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारे पास स्टार्टिंग हमारे सिलेबस की। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक हमने देखा, मैंने पहले बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही पता चलता है कुछ ट्रायंगल का गेम हमारा शुरू होने वाला है, तो इसमें सबसे पहले इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपके पास 90 डिग्री है, ये आपके पास कोई एंगल है, जिस लाइन पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमेशा क्या होता है आपके पास, बेस। और ये जो आपके पास होता है इसको कहते हैं आप परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जो सामने ये आपको दिखता है इसको कहते हैं आप हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। सो इसको आप P से जानते हैं, इसको आप B से जानते हैं, और इसको आप H से जानते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक राइमिंग है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साथ में एक और काम है इसका, सोना चांदी तोले, राइट। सो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ से ये सोना चांदी, ये S denoted for sin theta and C denoted for cos theta and T denoted for tan theta, ठीक है। ये P यहाँ पर आपको पता है, परपेंडिकुलर, B बेस, और H हाइपोटेन्यूज। तो पहला जो आपके पास है, पहले आपके पास है साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो गया आपके पास, P अपॉन H। सेकंड आपके पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास क्या हो गया, B अपॉन H। और थर्ड आपके पास है
टेन थीटा आपके पास क्या हो गया, P अपॉन B, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो यहाँ पर आपको पता चल गया साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है, ठीक है, और ये राइमिंग भी आपको आइडिया लग गई। सो ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी बातें पता चले। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की। स्टैंडर्ड वैल्यू मीन टू से साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की क्या है, 45 डिग्री की क्या है, ये सब वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होती है, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बताऊंगा। वैसे तो ये आपको याद हो जानी चाहिए, परंतु अभी आप इनिशियली ये समझो, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं तो टेबल कैसे बनती है वो समझो पहले। तो यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है। एंगल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एंगल आपके पास पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, फोर्थ 60 डिग्री, लास्ट वन 90 डिग्री। तो इसको कैसे बनाना है, यहाँ से पहले 0 1 2 3 4, देन इसको डिवाइड करना है 4 से, 4 4 4 4 4 एंड होल रूट होल रूट होल रूट होल रूट होल रूट। अब इसको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करोगे रूट 3/2, इसको सॉल्व करोगे 1/√2, इसको सॉल्व करोगे 1/2 और इसको सॉल्व करोगे ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब cos थीटा में उल्टा हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से पहले ये लिखना, फिर ये 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री पे इक्वल ही आएगा, और 60 डिग्री पे 1/2, 90 डिग्री पे 0, ठीक है। ये आ गया cos थीटा। और tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा आपको पता होगा tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा 0/1 कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1/√3, ये आ गया 1, ये आ गया √3 और ये आ गया नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आपके पास ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है साइन कॉस टेन की, इसकी टेबल भी आपको समझ आ गई। वैसे तो आपको याद हो जाना चाहिए, परंतु अगर इनिशियली आपको याद नहीं होता तो टेबल इस तरह से आप बनाते हो, ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें हमारी आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कवर कर दी। अब इसके बाद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दो एंगल आपके पास हर जगह आपको देखने को मिलेगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 37 डिग्री और 53 डिग्री। इसके लिए साइन 37 कॉस 37 या फिर कॉस 53 साइन 33, इस तरह के वैल्यूज को आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अभी यहाँ तक देखो, ये अब सारी बातें समझ आई। अब इसमें आपके पास एक ट्रिक है 3 4 5, ठीक है। ओ सॉरी, दिस वन। अब यहाँ पे 3 4 5, जब दोनों केस में 5 यहीं आएगा, जिस केस में 3 यहाँ होगा 4 यहाँ होगा, और जिस केस में 4 यहाँ होगा 3 यहाँ होगा, ये छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे छोटा ही एंगल आएगा, ये बड़ी वैल्यू है इसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे बड़ा एंगल आएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई। यहाँ पर ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, ये आपके पास एच। सिमिलरली यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बेस एच। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप इजिली। साइन 37 डिग्री क्या होगा और कॉस 37 डिग्री क्या होगा और टेन 37 डिग्री क्या होगा। अब आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, जो आपको यहाँ पे मैंने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बटा एच। पी बटा एच क्या, पी बटा एच 3/4।
और यहाँ पे सेकंड क्या है, cos 37 कितना होगा, b/h 4/5 एंड देन tan 37 क्या होगा, tan 37 होगा आपके पास p/v, p/v में क्या आ जाएगा, p/v 3/4, ये वैल्यू आ गई आपके पास 37 वाले एंगल। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे sin 53 डिग्री, cos 53 डिग्री एंड tan 53 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखो साइन थीटा p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पर गलत हो गया है ना, साइन की वैल्यू यहाँ पे गलत हुई है, देखो 37 के केस में पंडित बद्री प्रसाद हर p/h यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो सिमिलरली यहाँ p/h क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा 4/5 और cos 53 क्या हो जाएगा, cos 53 डिग्री होता है आपके पास b/h मतलब 3/5 और tan क्या होता है, tan होता है p/v 4/3। ये लो, ये दोनों के लिए आ गई, ठीक है ना। ये इस बात को ध्यान में रखना और यहाँ से सेम ऐसे आपने क्रिएट करना और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पास इनकी वैल्यूज क्या होगी। गॉट इट। सो अगर यहाँ तक बात समझ आई तो ये सारी चीजें देख लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियंस, ठीक है। पहला केस ये समझो कि आपके पास कोई इस तरह का एंगल है और ये आर्क है, ठीक है ना, ये थीटा एंगल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी रेडियस हो गई और ये आपके पास आर्क हो गई, राइट। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपके पास आर्क अपॉन रेडियस। तो ये मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू एल है और ये आर है, तो यहाँ पे थीटा हो गया आपके पास आर्क अपॉन रेडियस मीन्स एल अपॉन आर, ठीक है। तो सिमिलरली ये केस अगर आप एक सर्कल के लिए देखने लग जाओगे, ये सर्कल का सेंटर है और ये आर है। अब ये कंप्लीट आपके पास एक सर्कल है। जब इस सर्कल में आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करोगे और यहाँ पर पहुंचोगे तो आप पूरे सर्कल पे मूव किया तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया, यू नो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है 2πr। तो एल की वैल्यू यहाँ पे 2πr आ गई, बाकी रेडियस तो यही आएगी। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल की वैल्यू आपने कितनी कवर की है 2πr और आर का यहाँ से कैंसिल। तो यू नो यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आई 2π। तो जब आप यहाँ से चले और वापस यहाँ पहुँचे, ठीक है, यहाँ से चले और वापस यहाँ पहुँचे तो आपने कितना एंगल कवर किया 2π। 2π किसके इक्वल होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर आना आप 2π आपके पास 360 डिग्री के इक्वल हो गया। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा पाई, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। पाई का हाफ कितना हो जाएगा π/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। π/3 कितना हो जाएगा, π/3 आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। ओ सॉरी π/3 यस हाँ 60 डिग्री के एंगल। और π/4 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा π/4, ये आपके पास 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और π/6 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जहाँ पे ये पाई वाला सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये आपके पास रेडियंस है और ये डिग्रीज है आपके पास। सो होप सो आपको समझ आ गया कि डिग्री और रेडियन को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लेक्चर में आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। अभी पहला लेक्चर है तो आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन भी होगी तो मोर देन एनफ है। सो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मूव करेंगे, यहाँ से आगे हम मूव करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री में, वो पढ़ेंगे और भी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। सो तो उससे पहले है कि आज का लेक्चर आप कवर करो, इसमें सारी चीज़ें देखो, देन नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना मोर देन एनफ है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही सफिशिएंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।